बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार किस्म के चिकन फजीदा रैप की रेसिपी शेयर करूंगी। जिन लोगों को चिकन शॉर्मा पसंद है या रोल पराठा पसंद है तो उन लोगों को तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। चटपटे मसालों का चिकन और सब्जियों के साथ ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक दरमियाने साइज़ की हरे वाली शिमला मिर्च लेंगे। एक दरमियाने साइज़ की ऑरेंज वाली शिमला मिर्च लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो पीली वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही दरमियाने साइज़ की लाल वाली शिमला मिर्च लेंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे। अब इन तमाम सब्जियों को लंबाई के रुख में कट कर लेंगे। अब इन कटी हुई सब्जियों को एक साइड पर रखेंगे। इनका इस्तेमाल आगे चल के करेंगे। 500 ग्राम बोनलेस चिकन लेंगे। चिकन को लंबी लंबी पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। अब चिकन की मैरिनेशन करते हैं। 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल करेंगे। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें चाइना सॉल्ट शामिल करेंगे। 1 ही टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें प्याज का पाउडर भी शामिल कर देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे। आधा टेबल स्पून इसमें ऑरिगेनो शामिल करेंगे। आप इसकी जगह मिक्स हर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें फ्रेश लेमन का जूस इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें टमाटो केचप इस्तेमाल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट किए हुए चिकन को आपने तकरीबन कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में लाजमी रखना है। चलें अब कुकिंग स्टार्ट कर। 3 टेबल स्पून पैन में ऑयल डालेंगे और मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन इसमें डाल देंगे। अब चिकन को हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। आपने चिकन को टेंडर होने तक अच्छी तरह से पकाना है। अगर आपको चिकन को टेंडर करने के लिए पानी का इस्तेमाल करना पड़े तो आप इसमें आधा कप पानी यूज़ कर सकते हैं। मुझे चिकन को गलाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मसालों ने और चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया था। मैंने चिकन को उसी पानी में कुक किया है। अब इसमें 1 टीस्पून शुगर शामिल करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप लोग चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। जब चिकन का पानी 90% तक ड्राई हो जाए तो आपने इसमें कटी हुई वेजिस शामिल करनी है। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अब इसमें हाफ़ टीस्पून नमक शामिल करेंगे और चिकन को और वेजिस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। वेजिस को आप लोगों ने थोड़ा क्रंची रखना है। अब इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो चलिए अब हम रैप की असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। टोटरिया रैप लेंगे। अब इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से केचप लगाएंगे। केचप आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना बल्कि एक थिन सी लेयर लगानी है। अब इसमें कुक किया हुआ चिकन आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से स्टफ़ करेंगे। अब इसमें मेयोनीज़ लगाएंगे। मेयोनीज़ भी आप लोगों ने ज़्यादा इसमें नहीं इस्तेमाल करनी। अब इसमें सलाद के पत्ते चॉप करके शामिल करेंगे। आप लोग कोई भी सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इसमें बंद गोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से रैप कर लेंगे। रैप करते हुए आप लोगों ने ज़्यादा टाइटली रैप नहीं करना। अगर आप लोग ज़्यादा इसे टाइटली रैप कर देंगे तो टोटरिया फट जाएगी और स्टफिंग बाहर आ जाएगी। इसी तरीके को फॉलो करते हुए बाकी सब रैप्स भी तैयार कर लेंगे। अब इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए ग्रिल पैन को हम ग्रीस करेंगे अनसॉल्टेड बटर के साथ और अब तैयार किए हुए रैप इसमें शामिल करेंगे। रैप्स को ग्रिल करेंगे मीडियम फ्लेम पर। अगर आप लोगों के पास ग्रिल पैन मौजूद नहीं है तो आप लोग सिंपल पैन में भी इसे ग्रिल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को रैप कट करके चेक करवाती हूँ कि ये अंदर से किस कदर जूसी और परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी के साथ ज़बरदस्त फजीदा रैप हमने तैयार किए हैं। चिकन रैप की ये रेसिपी मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अब आप लोगों ने भी एक दफ़ा मेरे कहने पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर शेयर करें फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।